दोस्तों हम सब जीवन में सुबह से ही अपनी शुरुआत करते हैं और शाम से ही उसका अंत होता है। तो हम यही चाहते हैं सुबह से लेकर शाम हमारा अच्छा बीते। तो सुबह की शुरुआत हम सूर्योदय से करते हैं और शाम के अंत भी सूर्योदय से ही होता है। दिन और रात हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं। तो चलिए हम सूर्योदय के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और कैसे इनको खुश किया जा सकता है, इनको जल देने के क्या क्या तरीके हैं, सारी बातें हम आपसे करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूर्यदेव के माता और पिता। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति अनेक प्रसंग प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देवता के पिता का नाम महर्षि कश्यप और माता का नाम अदिति है। 33 देवताओं में दोस्तों अब हम जानेंगे सूर्यदेव के नाम क्या क्या हैं। सूर्यदेव के नाम है रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, सविता, दिनमणि, आदित्य, अनंत, मार्तंग, अर्क, पतंग और विवस्वान। रविवार के प्रकृति के ध्रुव है। रविवार भगवान विष्णु के सूर्योदय के दिन भी है। हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार माना जाता है। अच्छा स्वास्थ्य और तेजस्विता पाने के लिए रविवार के दिन उपवास रखना चाहिए। दोस्तों अब हम बातें कर लेते हैं सूर्यदेव के 12 नामों का जाप हम कैसे करें। तो पहला जाप इनका है ओम सूर्याय नमः। दूसरा जाप इनका है ओम मित्राय नमः। तीसरा जाप इनका होगा ओम रवे नमः। चौथा जाप होगा इनका ओम भानवे नमः। पांचवा जाप होगा ओम खगाय नमः। छठा जाप होगा ओम पुष्णे नमः। सातवां जाप होगा ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां जाप होगा इनका ओम मारीचाय नमः। नौवां जाप होगा इनका ओम आदित्याय नमः। 10वां जाप होगा ओम सवित्रे नमः। 11वां जाप होगा ओम अर्काय नमः। 12वां जाप होगा ओम भास्कराय नमः। तो नित्य नियम से इनका पूजा करें, इनके मंत्रों का जाप करें और जल देते रहें। आपके दिन अच्छे होंगे, शुभ होंगे, धन की लाभ होगी, परिवार में बरकत। तो दोस्तों अब हम सूर्य को अर्घ्य देने के कुछ नियम जान लेते हैं। मान्यता यह है कि रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त होती है। धन, वैभव और संपत्ति सम्मान बना रहता है और कुंडली में कोई भी दोष रहता है तो वो दोष निहित हो जाता है, इनका भी निराकरण हो जाता है। तो आइए महर्षि योगी के बारे में बात करते हैं। हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से प्रातः काल में उठकर आपको सूर्योदय में उठकर सबसे पहले आपको जल देना है। नंबर 1, प्रातः काल सूर्योदय में पूर्व स्नान करें, शुद्ध हो जाएं और पानी में अपने काला तिल मिलाएं और हो सके तो गंगा जल जरूर मिलाएं। अगर नहीं है गंगा जल तो कोई बात नहीं, आप तुलसी के पत्ते मिलाकर पानी में स्नान कर सकते हैं। उससे आपका मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाएगा। इसके बाद आपका पहला अर्घ्य होता है, आप सूर्योदय को जल देने के लिए तैयार हो जाएं। सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुश का आसन लगाएं। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल लें। इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं। इसके बाद ऐसे नारंगी कपड़े में किरणें में दिखाई दे, जहां पे ऐसे रखें जहां नारंगी किरणें आपके सामने पानी में पड़ता रहे। इससे कुंडली में कोई दोषित, अगर मंगल में कोई दोष होगा तो इसका उपचार हो जाता है। सूर्य के अर्घ्य देते समय इसका ध्यान रखें कि जलधारा का आसन पर ही गिरे, ना कि जमीन पर गिरे। अगर जमीन पर गिरता है तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जलधारा जमीन पर गिरने से कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, ऊर्जा धरती में चली जाएगी। इसलिए अगर जलधारा आपके कुश पे गिरेगा तो इसकी ऊर्जा आपको जरूर मिलेगी। तो और बातें कर लेते हैं इसी के साथ। अर्घ्य देते समय ओम ईम सूर्याय सहस्त्रस्तो तेजसराशय जगदुत्पत्ते अनुकंपे मम भक्त्या गृहधरे दिवाकरा मंत्र का 11 बार आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप कुश के आसन पर बैठ के पूरब दिशा में मुंह करके आप जाप करेंगे ओम हीं हीं सूर्याय सहस्त्राय क्रीडाय मनोवांछित फलम देहिम देहिम स्वाहा। इसके बाद आप सीधे हाथ से अंजलि में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़केंगे और अपने स्थान पर 3 बार घूमेंगे। अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन कर लें। वहां पे आप नमन करते हुए सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा दिन अच्छा बीते, मेरे को धन संपत्ति में लाभ मिले, आप जो रोजगार कर रहे हैं उसकी बरकत हो आपकी। इसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य देते समय गुड़ चढ़ाना मत भूलिएगा। गुड़ चढ़ाने से आपकी सारी जो ग्रह दशा रहेगी उससे समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप अर्घ्य देते समय हमेशा चावल और गुड़ का सेवन जरूर करें, चावल और गुड़ को जरूर चढ़ाएं। सूर्यदेव की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अब हम सूर्यदेव को जल देने के फायदे के बारे में जान लेते हैं। अगर दिन की शुरुआत अच्छे कार्य से होती है तो अच्छी बातें की जाती है तो उसका असर हमारे पूरे दिन में बना रहता है।
इसलिए हमें अच्छे काम सुबह करने चाहिए। इसका परिणाम सकारात्मक होता है। इन्हीं कार्यों से हमें अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छी चीजें कर पाते हैं। वही जीवन की आत्मा सूर्य के अर्घ्य देकर करते हैं। देखिए, उनका शुक्रिया अदा करें, उनका ध्यान करें। हिंदू धर्म में भगवान भास्कर के ग्रहों के राजा माना गया है। सारे नवग्रहों में सबसे ज्यादा पूजनीय सूर्यदेव माने जाते हैं। मान्यता यह है कि सूर्य को जल देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं, सुख सौभाग्य मिलता है, धन वैभव में वृद्धि होती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य के पूजा का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पूजा की जाए तो उत्तम फल मिलता है। इस दिन सूर्य पूजा में कुंडली में सूर्य संबंधी दोष खत्म हो जाता है और मंगल से भी राहत मिलती है। तो हम एक बार जय सूर्यदेव भगवान करेंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सूर्यदेव को जल देने के क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह ना अगर विवाह में कोई देर हो रही हो तो आप रोज सूर्यदेव को जल देना शुरू कर दीजिए। इससे लड़के लड़की के अच्छे रिश्ते आते हैं। सूर्य को नित्य नियम से जल देने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति भाग्योदय होता है। रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक सोच आती है। इससे आपको रोज सूर्यदेव को जल देना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्यदेव को खुश करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें रविवार को सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए और हर रविवार को देना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए हर दिन हम सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के पवित्र होके कुछ का आसन लगा के भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। उसमें गुड़ आपको जरूर मिलाना है। सूर्य नमस्कार करके अपनी धुन की शुरुआत करें। इसके बाद गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान करें। लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए और तांबे के बर्तन में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए 12 ऐसे मंत्रों का कौन से जाप करना चाहिए जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हो सके। पहला, ओम आदित्याय नमः। दूसरा, ओम सूर्याय नमः। तीसरा, ओम रवये नमः। चौथा, ओम पुष्णे नमः। पांचवा, ओम दिनेशाय नमः। छठा, ओम सावित्रे नमः। ओम प्रभाकराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम उषाकराय नमः। ओम भानवे नमः। ओम दिनमपड़ाय नमः। ओम लास्ट रहेगा ओम मातंगय नमः। तो सूर्यदेव को प्रणाम करें, उनको जल रोज अर्पित करें। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि सूर्यदेव की कुछ बातें जो आपके जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर दिन परेशान रहते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं। परेशानियों को दूर करने के लिए सूर्यदेव की उपासना करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हमें सूर्यदेव की ही उपासना करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को शेयर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने से इसका लाभ सबको प्राप्त होगा और आपको ज्यादा प्राप्ति मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो